हे गाइस, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बेरियल्स टेल अस। हमेशा की तरह हम इस चैप्टर को बहुत ही पॉइंट वाइज वे में और सिंपल वे में समझ लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेदास से। वेदास, जिनको हम हिंदी में वेद बोलते हैं, दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही पुरानी बुक्स हैं। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है वो है ऋग्वेद, विच वॉज कम्पोज्ड 3500 ईयर्स अगो। अब थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा हिम्स हैं। हिम्स मतलब रिलीजियस पोएम्स। रिलीजन से या गॉड से रिलेटेड पोएम्स को हिम्स बोला जाता है। तो ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा हिम्स हैं और इनको सुक्तास बोला जाता है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है वेल सेड, मतलब अच्छी बात। अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस को प्रेज करते हुए ये हिम्स बनाए गए हैं और इन हिम्स में 3 गॉड्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्र, द वॉरियर गॉड, एंड सोमा, एक प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर करी जाती थी। ये जो हिम्स है ये सेजेस मतलब ऋषि मुनि बनाया करते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात ऋग्वेद के बारे में ये है कि इट वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड बट नॉट रेड, क्योंकि ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था बहुत टाइम तक। जो गुरु थे वो अपने शिष्य को ये सुनाते थे, शिष्य इसको सुनकर समझते थे और उसी तरह से वर्ड ऑफ माउथ से ये कैरी ऑन होता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज लेटर। सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेटर इसको लिखा गया पहली बार। एंड इट वॉज प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। आपको याद होगा हमने पहले के चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। इसका मतलब लोग मैनुअली हाथ से लिखते थे, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग नहीं होती थी। तो काफी सेंचुरीज बाद ऋग्वेद को लिखा गया, वैसे ही मैनुअली हाथ से, और अभी से ऑलमोस्ट सिर्फ 200 साल पहले ही इसका पहला प्रिंट निकाला गया। और ऋग्वेद की जो लैंग्वेज है हम उसको वैदिक संस्कृत बोलते हैं या फिर ओल्ड संस्कृत। दैट इज नॉट सिमिलर टू हमारी प्रेजेंट संस्कृत। संस्कृत एज अ लैंग्वेज आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड इंडो यूरोपियन। हमने लैंग्वेजेस को फैमिलीज में डिवाइड कर रखा है। किसके लिए? हमारी कन्वीनियंस के लिए। जो भी सिमिलर लैंग्वेजेस होती हैं हम कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करती हैं। इसी तरह से संस्कृत इज पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली। इस फैमिली में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इंडियन लैंग्वेजेस में असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, और फॉरेन लैंग्वेजेस में पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। तो हम इसको लैंग्वेज फैमिली क्यों बोलते हैं? These languages are called a family because they originally had words in common. इनके काफी सारे वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं या सिमिलर ओरिजिन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, मात्र, माँ इन हिंदी एंड मदर इन इंग्लिश। आप देख सकते हैं कि इन सब में एक कॉमन अंडरटोन है, कॉमन सिलेबल्स हैं, एंड दैट इज व्हाई दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। इसी तरह से दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं वो दूसरी फैमिलीज को बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं दे आर पार्ट ऑफ द टिबेटो बर्मन फैमिली। इसी तरह से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सब द्रविडियन फैमिली में आती हैं। और झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं दे बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। अब इनसाइट्स अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हर सोर्स चाहिए जहां से वो पास्ट के बारे में पता लगा सकें। इसी तरह से दे ऑल्सो स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम रिटन सोर्सेज। ये जो वेद हैं या पुराने जमाने की बुक्स हैं ये सब रिटन सोर्सेज हैं और इनसे भी हिस्टोरियंस हिस्ट्री को, पास्ट को डेसिफर करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर से हमें एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था ऋग्वेद का, विच वॉज रिटन ऑन अ बर्च बार्क। अगर आपने चैप्टर 1 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो बर्च बार्क पे लिखे जाते थे, विच इज अ वुड जो हिमालयाज में अवेलेबल होता है। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ऋग्वेद का ये प्रेजेंटली पुणे के एक म्यूजियम में आज भी प्रिजर्व्ड है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मैन्यूस्क्रिप्ट से हम ऋग्वेद का एक प्रिंटेड टेक्स्ट बना पाए आज से 150 साल पहले, और उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। ऋग्वेद की एक और खास बात यह है कि उसमें से काफी हिम्स जो हैं ये एक डायलॉग फॉर्म में है। डायलॉग क्या होता है? जब 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है उसको डायलॉग बोलते हैं। डाई मतलब 2, DI। तो काफी हिम्स को एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन हम रिटन टेक्स्ट से इन्फरेंसेस और इंसाइट्स कैसे ड्रॉ करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऋग्वेद में एक हिम का पार्ट है जिसमें सेज विश्वामित्र, एक ऋषि हैं विश्वामित्र, वो 2 रिवर्स से बात कर रहे हैं। कौन सी रिवर्स? ब्यास एंड सतलज। इस हिम के अकॉर्डिंग इन रिवर्स को गॉडेस की तरह वर्शिप किया जाता है। इसका जिस्ट ये है कि पहले विश्वामित्र जो है वो रिवर्स की तारीफ कर रहे हैं
रिवर्स ने जब उनसे पूछा कि आप हमसे प्रे क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्लीज अपना पानी इतना मत बढ़ाइएगा जिससे हम सेफली रिवर को क्रॉस कर सके, और रिवर्स मान गई। बहुत ही ब्यूटीफुली इस कॉन्वर्सेशन को लिखा गया है। अब इस कॉन्वर्सेशन से आप क्या इंसाइट्स एंड इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर सकते हैं? दीज हिम्स वर कंपोज्ड इन द एरियाज वेयर दीज रिवर्स फ्लो। इसका मतलब इन रिवर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है तो ये हिम्स उसी एरियाज में लिखी गई होंगे जहाँ पे ये रिवर्स एक्चुअली फ्लो करते हैं। Therefore, we can infer that the Rigved was composed in the northwest of the subcontinent. मैंने आपको बताया था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इस टाइप की 5-6 कंट्रीज को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ऋग्वेद भी हमारे सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में लिखा गया था। The sage lived in a society where horses and cows were valued animals. क्योंकि वो horses और cows से रिवर्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हॉर्स और काउ की काफी वैल्यू थी। Chariots were also important क्योंकि 2 बार चैरियट का जिक्र आया है। ऋग्वेद में और भी रिवर्स का मेंशन है, जैसे इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती। गंगा और यमुना का भी मेंशन आया था, बट ओनली वंस। ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो कैटल, बच्चे, स्पेशली सन्स और हॉर्सेस, इनके लिए हैं। क्यों? देखिए, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट कब होती है? जब वो लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करती है। अगर वो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, दैट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट। तो अब हम बैकवर्ड्स जाके इन्फर कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों थी। हॉर्सेस इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वो चैरियट्स को मूव करते थे। चैरियट्स का यूज बैटल में होता था, और बैटल में जब वो जीतते थे तब वो कैटल कैप्चर करते थे। कैटल के बहुत सारे यूजेस होते हैं। दे आर यूज टू प्लाउ द फील्ड। फार्मिंग में यूज होती हैं कैटल, दूध देती हैं, खाना प्रोवाइड करती हैं, मीट प्रोवाइड करती हैं। सो दे हैव मल्टीपल यूजेस। सम बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। ज्यादा लैंड कैप्चर करने के लिए भी बैटल्स जीते जाते थे, और उस लैंड को यूज किया जाता था पैस्चर्स के लिए, मतलब कैटल्स के घास खाने के लिए, या फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक बार्ले। बैटल्स पानी के लिए भी लड़े जाते थे, टू गेट मोर रिसोर्सेज, एंड बैटल्स वर ऑल्सो फॉट टू कैप्चर पीपल। क्योंकि आपके अंडर में ज्यादा लोग तो मतलब ज्यादा पावर, ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा लेबर। जब वॉर लड़े जाते थे तो वो ऑब्वियसली काफी वेल्थ भी लूटते थे। वॉर से आई हुई काफी वेल्थ को लीडर्स अपने लिए रख लेते थे। बची हुई वेल्थ में से कुछ वेल्थ प्रीस्ट्स को, रिलीजियस लीडर्स को दी जाती थी, और बची हुई वेल्थ को वो लोगों के बीच में बांट दिया करते थे। वेल्थ का और क्या यूज था? सम वेल्थ वाज यूज्ड टू परफॉर्म यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स आर मेड इनटू द फायर। जो आज भी काफी बार यज्ञ होते हैं, ये वही चीज थी जिसमें हम सैक्रिफाइस करते हैं, पूजा करते हैं, और फायर में, अग्नि में चीजें ऑफर करते हैं, उसको बोलते हैं यज्ञ। ये गॉड्स और गॉडेसेस को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए किए जाते थे। वॉर्स अक्सर मेन ही लड़ते थे, विमेन नहीं लड़ती थी, और ये लीडर्स जो थे ये रेगुलर आर्मी नहीं मेंटेन करते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मीज। ऋग्वेद से हमें और क्या इंसाइट मिली? वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ऐसे कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, इससे हम उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। पीपल कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, फैमिली, लैंग्वेज, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कल्चरल प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ऋग्वेद में बेसिकली 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल डिस्क्राइब किए गए हैं बेस्ड ऑन देयर वर्क। पहले हैं प्रीस्ट्स, जिनको काफी बार ब्राह्मण कह के भी रेफर किया गया, एंड राजा। प्रीस्ट्स वो थे जो काफी रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, लेकिन राजा का कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हमारा प्रेजेंट डे किंग का कॉन्सेप्ट। उस समय के जो राजा थे, दे वर नॉट सिमिलर टू प्रेजेंट डे किंग्स। उनके पास ना कैपिटल सिटीज थी, ना आर्मीज थी, ना पैलेस था, ये सब कुछ भी नहीं था। वो टैक्सेस भी नहीं कलेक्ट करते थे, और वो अपने फादर को ऑटोमेटिकली सक्सीड भी नहीं करते थे कि राजा का बेटा नेक्स्ट राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हो गया लोगों को डिस्क्राइब करने के वर्ड्स। फिर हम आते हैं कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के वर्ड्स पे। ऋग्वेद में 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। जन, ये एक कॉमन हिंदी वर्ड है, आज भी दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज होता है, एंड विश, जो वर्ड वैश्य है, दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द वर्ड विश। ऋग्वेद में कई बार विश वर्ड या जन वर्ड का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल पुरुजन और विश, यदुजन और विश, भारत जन और विश एक्सेट्रा। तो उस सोसाइटी के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया। नाउ वी कम टू द सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटी में क्या नॉर्म्स फॉलो होते थे? पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज। जिन लोगों ने हिम्स को कंपोज किया ऋग्वेद में, उन्होंने अपने आप को आर्याज कह के मेंशन किया है। अपने ओपोनेंट्स को उन्होंने दासाज या दास्यूज का नाम दिया है। ये लोग कोई भी सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते थे, और ये दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते थे, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द आर्याज।
बाद में दास वर्ड या इसका फेमिनिन फॉर्म है दासी, दीज वर्ड्स वर यूज्ड टू मीन स्लेव। पुराने जमाने में लोगों को, मेन एंड विमेन दोनों को, लोग कैप्चर कर लेते थे वॉर में। उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, उनको ओनर्स अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। उन लोगों को बोलते हैं स्लेव्स। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो पार्ट भी इक्वली इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें भी हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।